नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आज दिन भर छत्तीसगढ़ की कौन सी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भिलाई में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस। बीजापुर में नक्सलियों ने की महिला की हत्या, तिमापुर की आंगनबाड़ी में सहायिका थी महिला। लोहारीडीह कांड में निलंबित आईपीएस विकास कुमार हुए बहाल, जांच में नहीं मिली कोई लापरवाही, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर पुलिस ने सीए से धोखाधड़ी करने वाले 12वीं पास अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार, आरोपी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने के नाम पर की 94 लाख रुपए की ठगी। भिलाई में मतदाता सूची में नाम कटने पर भड़का नशेड़ी, स्कूल पहुंचकर महिला बीएलओ को दी धमकी, नशेड़ी युवक का वीडियो वायरल। और आज भोपाल में आईबीसी 24 के माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस का भव्य आयोजन, संवाद के महामंच पर सबसे बड़े पैनल के साथ हर मुद्दे पर होगी चर्चा। आप भी सुबह 10 बजे से देखिए माइंड समिट का मध्य प्रदेश वर्जन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केशकाल से बड़ा अपडेट है। यहां पर लापता आदिवासी नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने जम्मू कश्मीर से इस नाबालिग को बरामद किया है। आरोपी शाहिद आलम छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शाहिद आलम ने नाबालिग को बिहार और जम्मू कश्मीर में रखा हुआ था। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया। विश्रामपुरी पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और लापता नाबालिग को बरामद किया है। जम्मू कश्मीर से लापता नाबालिग को बरामद किया गया। विश्रामपुरी पुलिस की यह पूरी कार्रवाई है। आरोपी को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया गया। बहला फुसलाकर यह आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था। लापता नाबालिग को फिलहाल बरामद कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। विश्रामपुरी पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, पूरा मामला क्या है, पहले तो ये बताएं। आपको बता दूं कि कुछ 2 माह पूर्व कि विश्रामपुरी पुलिस थाना में एक रिपोर्ट दर्ज हुआ कि विश्रामपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से एक युवती कहीं लापता हो गई है, जिसके लिए परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। तभी पुलिस को पता चला कि उक्त लड़की जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जब पुलिस जाकर देखी तो जम्मू कश्मीर से उस लड़की को बरामद किया गया। और जब उस लड़की से पूछताछ किया गया तो उस लड़की ने ये बताया कि उसको एक लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद उस लड़की को बाकायदा विश्रामपुर से होते हुए रायपुर बुलाया। रायपुर बुलाने के बाद उसको बिहार ले गए। बिहार में करीबन 15-20 दिन रखा। उसके बाद उसको जम्मू कश्मीर में रखा। जम्मू कश्मीर में रखने के बाद वहां एक महीना तक लगातार उसके साथ अलग अलग जगहों पर अनाचार करते गया। उसको बंधक बना के रखा और अगर किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब पुलिस ने उक्त आरोपी को भी गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ में 376 जैसे अपराध पंजीबद्ध हुआ, तो जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो जानकारी में यह भी आया है कि उक्त लड़के ने कई लड़कियों के साथ लगातार संपर्क में था, बात करता था। कई लड़कियों को लगभग 50 से अधिक लड़कियों के साथ संपर्क बना के रखा था और कई लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने का फिराक में था। शाहिद आलम इतना साथी रात दिमाग से काम करता था कि ब्लैकमेलिंग करके कई लोगों से पैसा भी मांग चुका है। फिलहाल उपयुक्त शाहिद आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दूं कि उसी के चलते अब आदिवासी समाज में उग्र हो गए हैं और आज पूरा आदिवासी समाज के लोग बंद का आह्वान किए हैं और ऐसे दुष्कर्म करने वाला आरोपी को तत्काल गिरफ्तार तो किया गया। साथ में जो बाहर से आए हुए उन सबको भगाने की बात करें। जी बिल्कुल प्रकाश, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है और बंद का आह्वान भी आज किया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे क्या और एक्शन इस मामले में लिया जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर बीजापुर में नक्सलियों ने महिला की हत्या कर दी। तिमापुर की आंगनबाड़ी में ये महिला सहायिका थी जिसकी हत्या कर दी गई। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों ने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है जो कि तिमापुर में थी और यहां पर ये सहायिका के पद पर पदस्थ थी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार नक्सली ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें मुखबिरी का शक होता है और इसके बाद ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक आंगनबाड़ी सहायिका की हत्या कर दी गई। और वाड्रफ नगर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कि आपको भी हैरान कर देंगी। शिक्षक ने छात्र की डंडे से पिटाई की। प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर ही पिटाई की गई। बच्चे के शरीर पर डंडे के निशान भी पड़े हुए हैं। रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। शिक्षक ने छात्र की डंडे से यहां पर पिटाई की है। वाड्रफ नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर बच्चे के साथ इस तरीके से बेरहमी की गई। बच्चे के शरीर पर जैसा कि आप देख सकते हैं चोट के निशान भी यहां पर है। किस तरीके से उसके साथ पिटाई की गई बेरहमी से। रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची में नाम कटने पर नशेड़ी का बीएलओ को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल है। ये वीडियो भिलाई का है। शास्त्री नगर मिडिल स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल कुछ साल पहले मतदाता सूची में नाम कटने से जित्तू नाम का युवक बूथ लेवल अधिकारी महिला बीएलओ को धमका रहा था, जहां महिला शिक्षक उस युवक को समझाती भी नजर आई कि युवक और उसका परिवार जब वहां रहता ही नहीं तो उनका नाम मतदाता सूची में कैसे रहेगा। समझाने के बाद भी नशेड़ी युवक नहीं माना और लगातार धमकाता रहा, यहां तक कि उसने हत्या करा देने तक की बात कह दी। और इधर युवक की इस हरकत को एक साथी शिक्षक ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद निर्वाचन कार्यालय में इसकी जानकारी दी गई। वहीं सभी बीएलओ भी काफी ज्यादा डरे हुए। इस घटना की जानकारी सभी ने 112 में दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक नशेड़ी युवक जा चुका था। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की कोई भी पुष्टि नहीं करता। क्या कैसे आप बोल दिए? क्या बोल दिए? अरे आप ही आए थे क्या? जी हाँ, मैं ही। आप ही मेरा नाम काटे हो ना? हाँ, अब देखो नहीं रहो। आप समझ गए मैं। हाँ, ठीक है। और जो मेरा नाम काटा था ना उसको दे दिया हूँ गच्चा। अच्छा। आप ही नाम काटे हो ना? अब जाके मिलना। काटे नहीं है वो तो। मैं समझ गया कहानी किसका। अब आपका शकल पहचान लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो तो अब जाके उसको बोलना कि ये कुर्सी में बैठ के दिखा। अब जोन सिंह में कुर्सी में नहीं बैठ पाएगा। पहले मैडम। और इधर छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आईपीएस विकास कुमार का निलंबन खत्म कर बहाल कर दिया। कवर्धा के लोहारीडीह मामले में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन खत्म होने के बाद अब उन्हें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। 2022 बैच के आईपीएस विकास कुमार को सरकार ने 18 सितंबर को सस्पेंड कर दिया था। उनके खिलाफ चली विभागीय जांच में उन्हें दोष मुक्त पाया गया। करीब 2.5 महीने बाद अब उन्हें पोस्टिंग दी गई है। निलंबन रद्द करने के आदेश में कहा गया कि पुलिस महानिदेशक के प्रतिवेदन में विकास कुमार के कार्यों में अनियमितता और लापरवाही नहीं पाई गई, जिसकी वजह से उनका निलंबन अब रद्द किया जाता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की ओर से आयोजित सिविल जज मुख्य परीक्षा 2023 के मूल्यांकन मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न की पूर्व सूचना के हकदार नहीं है और परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बता दें कि 7 जून 2023 को सिविल जज भर्ती के लिए 39 रिक्तियों की घोषणा हुई थी, जिसमें कई
उम्मीदवारों को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया कि उनके उत्तर अनिवार्य अनुक्रमिक प्रारूप का पालन नहीं किया गया। इस पर याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें आरोप लगाया गया कि सीजीपीएससी ने प्रक्रिया के दौरान नियमों को बदल दिया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव के कारण मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उन्हें परीक्षा से पहले बताया भी नहीं गया। और अब खबर कवर्धा से है, जहां सीएम साई की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। दरअसल सीएम साई जिले के ग्राम कुसुमघट्टा में वीएचपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री साय वधू को आशीर्वाद देने के बाद वैवाहिक घर से निकलकर गांव के ही एक स्कूल में मौजूद वर को आशीर्वाद देने के लिए निकले थे। लेकिन गांव के सकरी गली में सीएम का काफिला फंस गया। बीच रास्ते में एक अनजान शख्स की कार यहां पर खड़ी हुई थी, जिसके कारण करीब 10 मिनट तक काफिले को रोकना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीएम को सर्कल बनाकर घेर रखा था। कार नहीं हटने के कारण वर को बिना आशीर्वाद दिए ही मुख्यमंत्री को यहां से वापस लौटना पड़ा। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज सीएम विष्णुदेव साय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का शुभारंभ करने वाले हैं। एम्स रायपुर में सुबह 11:30 बजे शुभारंभ होगा। सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। आईजीकेवी के कृषक सभागार में दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। एम्स रायपुर में सुबह 11:30 बजे शुभारंभ होगा। बताते हैं आज सीएम विष्णुदेव साय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का शुभारंभ करने वाले, साथ ही सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होंगे। आईजीकेवी के कृषक सभागार में दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मोदी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को, आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। राज्य में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी भी मिल गई है। मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर में ये नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ को ये बड़ी सौगात मिली है। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। राज्य के नेशनल हाईवे में पुल और सड़कों के उन्नयन के लिए ये राशि दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है छत्तीसगढ़ को, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे में पुल और सड़कों के उन्नयन के लिए भी राशि स्वीकृत की गई और सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिखने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18% की ग्रोथ दर्ज की है। इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लगातार समृद्ध हो रहा है। इसकी झलक ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पैन इंडिया में लगभग 6.5% की गिरावट आई है। वहीं अगर नेशनल फिगर के मुकाबले छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 18.57 की ग्रोथ दर्ज की गई है। राज्यों के ग्रोथ परसेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 18.57%, पौंडीचेरी में 11.55%, महाराष्ट्र में 3.73%, गुजरात में 3.96%, मध्य प्रदेश में 4.35% और दिल्ली में 1.10% ग्रोथ दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2023 में 5,64,443 गाड़ियों का पंजीयन हुआ था, तो वहीं इस साल नवंबर तक 6,69,285 गाड़ियों का पंजीयन हुआ है। मतलब 18.57% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि इस साल दिसंबर महीने की सेल दर्ज होना अभी बाकी है।
छत्तीसगढ़ ऑटो इंडस्ट्री अभी बहुत ही अच्छे सुनहरे दौर से अभी गुजर रही है और ऐसा है कि अभी अगर हम पूरे देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है ग्रोथ के मामले में। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम दूसरे स्टेट्स को देखें तो कोई भी स्टेट अभी तक 5-6% से भी ऊपर नहीं कर पाया है और हमारी ग्रोथ ऑलरेडी 18% है, क्योंकि दिसंबर महीने की फिगर आने के बाद 25% हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने में 1 लाख वाहन बिके हैं। मतलब अक्टूबर-नवंबर महीने में वाहनों की बिक्री से भी छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। नवंबर महीना जो गया है वो छत्तीसगढ़ के लिए एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल का महीना गया है। ये 1 लाख गाड़ियाँ पहली बार छत्तीसगढ़ ने एक महीने में क्रॉस करी हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें 2 व्हीलर का रहा है और रूरल बेल्ट में सेल बहुत ही अच्छी आई है और इसका बहुत कुछ हद तक कारण अगर हम देखना चाहें तो ये हो सकता है कि फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। इस ग्रोथ के पीछे की वजह हमने जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों के खातों में सरकार की योजना के तहत आने वाले पैसे और इजी फाइनेंस सिस्टम है। दूसरा पहलू लोगों को सफर के लिए अपने साधन का इंतजाम करना भी है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। कटनी पुलिस ने एक वाहन से 28 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। कटनी में अवैध खाद भट्टी में छापेमार कार्रवाई की गई। 123 लीटर अवैध शराब मौके पर ही नष्ट की गई। रीवा में टमस नदी पुल से बुजुर्ग महिला ने छलांग लगा दी। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। हटा में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। भिंड में जिला पंचायत सीईओ ने 2 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया, जिन पर अभद्रता करने का आरोप है। मंडला में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई हुई। विदिशा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। छिंदवाड़ा में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। सिंगरौली में 2 युवक पेट्रोल भरकर पेट्रोल पंप से भागने की फिराक में थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। जबलपुर में होमगार्ड के जवानों ने 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जवानों ने आपदा से बचने मॉक ड्रिल की। श्योपुर की बेटी ने थाईलैंड में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता और एशियन गेम्स 2025 के लिए क्वालिफाई किया। कटनी के प्रधान आरक्षक कौन बनेगा करोड़पति के लिए सिलेक्ट हुए। रचित ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इंदौर में मेयर ने सांची स्तूप की प्रतिकृति का आज लोकार्पण किया। इससे पहले आयरन स्क्रैप से राम मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई गई थी। ओरछा नगरी रोशनी से सराबोर नजर आ रही है। प्रभु राम का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है।